हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लेविटीज के 12th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कि बुलेट और हिडन आर्मी आपस में लड़ रही होती है। और यहाँ पे सच्चाई जानकर क्लैन का वहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लग जाता है, लूना को भी छोड़ के। तब यहाँ एलिशा बोलती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में वापस जा रहे हो? तब यहाँ पे क्लैन बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। मुझे पता चल गया है कि ड्रेल और वार्डन किस चीज़ के पीछे पड़े हैं और मेरे पास उन्हें रोकने का कोई रीज़न नहीं है। तो इसीलिए अगर वो हीरोज़ को सारे निशानों को मिटाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दो। अब इस दुनिया का क्या होता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब यहाँ पे एलिसा कहती कि मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं लूना की बात कर रही हूँ। क्या तुमने लूना की आंखों में देखा है? क्या तुमने उसकी आंखों में देखकर ये कह सकते हो कि दुनिया गिरी हुई लोगों से है? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रू ह्यूमैनिटी क्या है, और ना ही मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रू हीरो क्या है। मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं है कि पुरानी कहानियाँ हमें धोखा दे रही हैं, और जो लोग इस दुनिया से गायब हो चुके हैं उन लोगों को हमें इन्फीरियर रेस कहने का कोई हक नहीं है। उसकी आंखों में देखो क्लैन, आखिरकार तुम्हें कौन सा कलर दिखाई देता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसकी आंखों में एक इन्फीरियर रेस की है? क्या ये वही आंखें नहीं थी जिसे देखकर तुम उसे बड़ा होता हुआ देखना चाहते थे? तब हम यहाँ देखते हैं कि लूना अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और रोते रोते क्लैन के पास पहुँच जाता है। तब यहाँ एलिसिया डल की तरफ बढ़ने लगती है और क्लैन से लूना की आंखों का कलर पूछ रही होती है, जिस वजह से क्लैन लूना को गोद में उठा लेता है और उसकी आंखों का कलर एलिशिया को बताता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रेल कहता है कि अब तुम्हारा अंत है ये स्वॉर्ड मास्टर की बेटी, तुम बस फॉल्स हीरो हो। तब ड्रेल एलिशा पर हमला करने लगता है, तभी नेल उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देती है। और यहाँ पे एलिशा कहती है कि मुझे फॉल्स हीरो होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे रियल हीरो बनने का कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैं जैसी भी हूँ मैं एक हीरो हूँ। तब ड्रेल एलिशा पर हमला कर देता है, जिससे एलिशा बच जाती है और अपने मैजिक ब्लड से अपनी तलवार और हाथ को दोबारा से बुला लेती है, जिस वजह से वो फिर से ड्रेल के ऊपर हमला कर देती है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब ड्रेल के हाथ में लगा हुआ ड्रैगन का मुखौटा नीचे गिर जाता है, पर उसे फिर भी कुछ नहीं होता है। पर यहाँ पे एलिशिया को एक कट लग जाता है जहाँ पे उसके खून निकलने लगता है, जिससे वो नीचे गिरने लग जाती है। तब यहाँ पे ड्रेल बोलता है कि ये है एक फॉल्स हीरो की लिमिट, तुम तो कोई विश भी पूरी नहीं कर पाई। तभी यहाँ पे एलिशिया कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी ट्रू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने अपनी लिमिट्स खुद डिसाइड की थी, जिस वजह से तुम एक हीरो कहलाने लायक ही नहीं हो। तुम्हारे हिसाब से कहानियाँ झूठी है ना, पर सच्चाई तो ये है कि तुम वर्दी नहीं थे, मतलब तुम इसके लायक ही नहीं थे। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं तुम पर नहीं तुम्हारी तलवार पर हमला कर रही थी। और हम देखते हैं कि ड्रेल जैसे ही एलिशा पर हमला करने लग जाता है वैसे ही उसकी तलवार टूट जाती है। और ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि एलिशा को तलवार में से कोई आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और उसे आवाज़ आने वाली जगह पर मार के एलिशा उस तलवार को तोड़ पाई होती है, क्योंकि उस जगह में प्रिंसेस ने तलवार को तोड़ने वाला हथौड़ा मारा होता है। एलिशा फिर यहाँ पे नीचे गिर जाती है। तब यहाँ पे एलिशा कहते हैं कि चलो अब देखते हैं क्या होता है। इसकी पूरी मैजिक बॉडी ब्लड से बनी है और इसका मैजिक ब्लड का ट्रू ऑनर कहीं और है, मतलब इसका जो ऑनर है वो कहीं और है। तो चलो देखते हैं वो ट्रू ऑनर इस पर्सन के साथ क्या करेगा, मतलब इसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि इसकी जो तलवार थी वो टूट चुकी है जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो चुका है। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि ड्रेल तबाह होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी स्किन तबाह हो जाती है, उसकी मसल्स भी धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं। तब ड्रेल मार्को को याद करने लग जाता है और उसे दिखाई देता है कि मार्को उससे दूर जा रहा है। और यहाँ ड्रेल की पूरी बॉडी तबाह हो जाती है, जिस वजह से चारों तरफ वार्डियन का मैजिक ब्लड फैल जाता है। इसके बाद यहाँ पे सभी लोग खुशी मनाने लग जाते हैं कि ड्रेल के साथ लड़ाई आखिरकार ख़त्म हो चुकी है, पर डेमन किंग वार्डन अभी भी जिंदा है। तो इसीलिए अगर वो यहाँ पर आया तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। तब यहाँ पे क्लैन आ जाता है, वो कहता है कि चिंता मत करो, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि मैजिक ब्लड के अंदर कोई पावर नहीं होती है। तब हम देखते हैं कि क्लैन लूना को बाहर लेकर आ गया होता है और प्रिंसेस अपने बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है और लूना भी उसे पुकारने लग जाता है, जिस वजह से प्रिंसेस लूना की तरफ बढ़ने लग जाती है। तभी क्लैन प्रिंसेस को रोक देती है और एलिसा इस चीज़ के लिए उस क्लैन को मना करने लग जाती है। तब यहाँ पे क्लैन कहता है कि किंग वापस आ चुका है, तो इसीलिए अब किंग को खुद ही वापस जाना होगा। तब क्लैन लूना को नीचे रख देता है और सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं कि लूना अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और लूना धीरे धीरे अपनी मॉम की तरफ बढ़ने लगता है,
जिस वजह से सभी लोग उसको चेयर करने लग जाते हैं और लूना की माँ अपने बेटे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तब ये देखकर एलिशा भी बहुत खुश हो जाती है, पर जख्मी होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से रॉड उसकी मदद करने आ जाता है। पर एलिशा उसे सबसे पहले सबको ड्रैग की मौत की खबर देने के लिए कहती है ताकि ये लड़ाई रुक जाए, जिस वजह से रॉड ड्रेल की टूटी हुई तलवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ क्लैन ने बुक ऑफ टॉर को अपने पास रख लिया होता है ताकि वो इसकी हकीकत के बारे में जान सके। तब यहाँ वार्डियन एक छिपकली के फॉर्म में आया होता है और क्लेविटीज़ को बताता है कि ये टॉर बहुत जल्द जागने वाला है, पर क्लेविटीज़ इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाह रहा होता है क्योंकि वार्डियन उसका दुश्मन बन गया है, जिस वजह से उस छिपकली को तबाह कर देता है। और क्लैन यहाँ पे सोचने लग जाता है कि अभी मुझे इस दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तब यहाँ रॉड सभी को बताने लगता है कि ट्रेल अब हार चुका है। वॉलेट की आर्मी ट्रेल की टूटी हुई तलवार को देखकर अपनी पूरी आर्मी को पीछे हटने के लिए कहती है, जिस वजह से सारे सोल्जर्स वापस जाने लग जाते हैं और ग्रेड भी यहाँ से सब कुछ देख कर वापस जाने लग जाता है। तब यहाँ एलिसन आर्मी हेडन की तरफ बढ़ रही होती है और कुछ लोग उस सेफियर के पास होते हैं जहाँ पर क्लेवेटिस की बॉडी होती है। तब यहाँ पर एक बंदा उस सेफियर को टच करने से मना करता है। इसके अंदर जो भी है वो अभी भी जिंदा है और इस टाइम बाहर निकलना नहीं चाहता है, जिस वजह से किसी को भी इसके करीब आने की अनुमति नहीं है। तब यहाँ नेल एलिशा की मरहम पट्टी कर देती है। तब एलिशा कहती है ये अच्छी बात है कि मैं मूव कर सकती हूँ, पर यह दर्द अभी भी कम नहीं हो रहा है और ऊपर से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कट के कारण। तब यहाँ पे क्लैन कहता है कि मैंने तुम्हारे खतरनाक जख्मों को तो भर दिया है, पर तुम्हें अभी भी दर्द ज़रूर होगा और मैंने तुम्हारी बॉडी से ब्लड निकलना इसलिए नहीं रोका ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। मैं चाहता हूँ कि ये पावर आगे भी सीक्रेट बनी रहे। तब यहाँ पे एलिशा कहती है कि ये सब तो ठीक है क्लैन, पर तुम्हें क्या लगता है जो ट्रायल ने कहा था क्या वो सच है? तब क्लैन कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मुझे बस एक नाम टॉर के बारे में पता है और ये पता है कि ये बुक जनरेशन से हाइडन के किंग्स को मैनिपुलेट कर रही है। हमें असली कहानी को ढूंढना पड़ेगा। जो बुक मुझे मिली है उसके साथ एक की भी है, पर उस की से वो बुक नहीं खुलती है। तब यहाँ पे एलिशा कहती तो इसका मतलब वो की किसी और बुक की है। तब यहाँ क्लैन कहता कि अभी तो ये मुझे यही लगता है कि ऊपर से हम उस बुक को ज़बरदस्ती भी नहीं खोल सकते हैं, तो हमें बाकी बुक्स को ढूंढना ही पड़ेगा और हमें ये भी नहीं पता कि कितनी बुक्स हैं। तब एक बंदा उन सभी को कैसल बनाने आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कैसल में लूना थ्रोन के ऊपर बैठकर खेल रहा होता है। तब यहाँ प्रिंसेस कहती कि मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको पता होगा कि मैंने आप सबको क्यों बुलाया है। आप सभी ने इस नेशन को डिस्ट्रक्शन से बचाया है, इसीलिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। तब नेल प्रिंसेस से माफ़ी मांगने लग जाती है, जिस वजह से प्रिंसेस इसका कारण पूछने लग जाती है। तभी नेल बताता है कि ये इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है क्योंकि वो एक कॉमनर है और उसे लगता है कि इसने फ्यूचर को उनको दूध पिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस वजह से वो माफ़ी मांग रही होती है। तभी प्रिंसेस नेल के पास चली जाती है और उसे बताती है कि उसे ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने लूना को दूध पिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। तब प्रिंसेस नेल को उसके लिए थैंक यू कहने लगती है। तब प्रिंसेस कहती है तो चलिए बताइए आप तीनों को क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो मैं दे सकती हूँ। जिसे सुनकर क्लैन खुश हो जाता है कि आप सच में सब कुछ दे सकती हो। तो ये सुनते ही एलिशा डर जाती है, वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसे क्या चाहिए। तब क्लैन कहता है तो अगर आप सब कुछ दे सकती हो तो मैं चाहता हूँ मैं लूना का मैजिक टीचर बनूँ। और गाइज ये सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड के साथ ये सीज़न भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये सीज़न आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गाइज जैसे ही नेक्स्ट सीज़न आता है, सीज़न 2 आता है, मैं इसकी भी वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस।